बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, पीएसएल बड़े ज़ोरों शोर से जारी है और उसका 13वां मैच जो कि पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया, एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी जो है वो 5 रन से जो है इस मैच को जीतने में जो है वो कामयाब हो गया। ये जो मैच खेला गया, ये मैच किससे बिलोंग करता है? बाबर आजम, बाबर आजम, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम। बाबर आजम ने इतनी क्लासिकल किस्म की इनिंग कल खेली है कि जो तमाम नाकदीन थे उनके मुंह बंद करके रख दिए हैं। जो लोग ये कहते थे कि बाबर आजम जो है ये T20 का प्लेयर नहीं है, ये उनके मुंह के ऊपर तमाचा है। पंजाबी जो कह रहे ना, उन्होंने मुंह पे छित्तर बजा है। ठीक है, तो ये बाबर ने उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। जो ये कह रहे थे कि बाबर आजम जो है उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो सेल्फिश है, वो खुद गर्ज है। और कल मैं जो है, जो वेले एंकर जिनको क्रिकेट की एबीसी का भी पता नहीं है, उनके मैं तबसरे सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बाबर आजम की जो है ये सबसे बेहतर इनिंग है जब तक जो अब तक उन्होंने खेली है। अरे भाई, बाबर आजम ने अब तक 1100 किए हैं T20 इसके अंदर, और सिर्फ 272 मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं। 272 मैचेस में 1100 किए हैं। और जब आप T20 के अंदर 100 करते हैं तो वो आप बेतुका शॉट मार के 100 नहीं करते। वो एक प्रॉपर जो है वो आप क्रिकेट खेल के तो फिर जो है वो आप जाके तो 100 करते हैं। T20 के अंदर 100 करना कोई आसान काम नहीं होता। और बाबर आजम जो है इस वक्त वर्ल्ड कप कह रहा हूं, वर्ल्ड के दूसरे नंबर के ऊपर आ गया है। पहले नंबर के ऊपर जो है वो क्रिस गेल मौजूद है, उन्होंने बहुत ज्यादा T20 खेली है, उनके 22 सेंचुरियां हैं T20 के अंदर। और बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं जिनकी 11 सेंचुरी हैं। और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो किसी जो इनसे नीचे हैं, किसी की 6 हैं, किसी की 7 है, किसी की 8 हैं। बहुत फर्क है दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। और ये जो इन्होंने कल 100 प्लस किया है, ये इनकी 32nd जो है ये 50 प्लस इनिंग है पीएसएल के अंदर। और हाईएस्ट फ्रॉम द एवरी बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, पीएसएल में ये उनका रिकॉर्ड है कि अभी तक इतनी 50 प्लस इनिंग्स किसी ने नहीं खेली। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कल ये 95th जो है ये उनकी 50 थी। कैन यू इमेजिन कि अभी तक उन्होंने 272 मैचेस खेले हैं। 272 मैचेस में उन्होंने 95 प्लस जो हैं, 95 टाइम्स 50 प्लस इनिंग्स जो है उन्होंने खेली हैं। यानी अगर ये देखा जाए कि हाँ उनकी औसत क्या निकलती है, एवरेज क्या है, तो हर 2.6 मैच के बाद वो एक 50 रन करते हैं। ये एक मामूली कारकर्दगी नहीं है। तो इसलिए जो क्रिटिक्स, विले एंकर जिनको मैं कहता हूं फजूल और घटिया किस्म के कमेंट्स दे रहे होते हैं, जियो न्यूज पर बैठे होते हैं, ARY न्यूज पर बैठे होते हैं, ठीक है, वैसे ही वो बाबर आजम के पीछे पड़े हुए हैं। पहले उसकी कप्तानी के पीछे पड़े हुए थे, फिर उसके रन रेट के, कभी स्ट्राइक रेट, पता नहीं क्या क्या जाने उसके ऊपर इल्जामात लगते रहे। ये उनके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ है, ठीक है, जो बाबर आजम ने कल का 100 किया है। और अगर उनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर दुरुस्त है तो उनको बाबर आजम के स्टैट्स देखने चाहिए। और ये वही बाबर आजम है जिसके साथ ज्यादती की गई T20 जो सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ। भाई, किस सेंस के तहत जो है ये आप बाबर आजम को जो है ये ओपनिंग से हटाकर साइम अयूब को, रिजवान को करवा सकते हैं? बाबर आजम आपकी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस है। उसके अलावा कोई और ओपनर के बारे में अगर आप सोचें तो ये सोचना ही बहुत बड़ा गुनाह है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ज्यादती है, ये बाबर आजम के साथ ज्यादती है। तो बहरहाल जो उनकी कल की इनिंग थी उसके अंदर हमें अग्रेशन भी देखने को मिला, डिफेंस भी देखने को मिला और टेम्परामेंट भी देखने को मिला। और उन्होंने जो शॉट्स खेले हैं, स्लॉगिंग शॉट खेले उन्होंने, विकेटें छोड़ के, जो ऐसे पिच जाके ऐसे जो पीछे शॉट मारते हुए पहले हमने जो है वो बाबर आजम को अभी नहीं देखा। उन्होंने ये भी शॉट जो है ये डेवलप कर ली है। और आखिरी 5 ओवरों में जो 76 रन बने हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है ये मैच की सिचुएशन ही चेंज करके रख दी। नोबडी वाज थिंकिंग दैट कि भाई ये जो पेशावर ज़ल्मी है ये 200 से ज़्यादा रन्स कर लेगी,
क्योंकि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 170 175 तक जो है ये पेशावर ज़ल्मी जाएगी। लेकिन बाबर आजम की शानदार बैटिंग की बदौलत जो है हशर नशर कर दिया उन्होंने तमाम बॉलर्स का, किसी बॉलर को नहीं बख्शा उन्होंने, ना शादाब को, ना नसीम शाह को, ना उन्होंने छोड़ा उसको हुनैन शाह को, किसी बॉलर को ना, वो जो मिल है किसी किसी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तमाम बॉलर्स की जो है वो जी भरकर जो है ये पिटाई की और पीएसएल में अपना दूसरा जो है वो सैकड़ा लगाया। दोनों जो पेशावर ज़ल्मी के ओपनर हैं, बड़ा ज़बरदस्त एक मरतबा फिर उन्होंने आगाज़ किया। 77 रन की पार्टनरशिप साइम अयूब और बाबर आजम के दरमियान हुई। साइम अयूब जो है वो फिर जो है एक ऑफ जो स्पिनर है उसको जो है वो क्रॉस मारते हुए आउट हो गए। साइम अयूब को जो है वो अपनी जो है ना विकेट का थोड़ी सी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनकी विकेट कितनी वैल्यूएबल है। तो इसलिए जो है ये ऑफ स्पिनर को जो है वो वैसे ही वो उनके लिए जो बॉल लेग ब्रेक हो जाती है, दूसरी दफ़ा जो है वो आउट हो गए हैं। पहले उनको शोएब मलिक ने आउट किया, बोल्ड किया, और कल के मैच में जो है वो सलमान अली आगा ने उनको जो है बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस यंगस्टर हैज़ अ लॉट ऑफ टैलेंट। आई एम फुली होपफुल इन द फ्यूचर ही विल बी गोइंग टू बिकम अ सुपरस्टार जस्ट लाइक अ बाबर आजम। और जिस तरह वो बाबर आजम के साथ खेल रहे हैं और उनको सीखने का मौका मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि साइम अयूब का भी शुमार जो है वो पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों में होगा। इसके अलावा जो है बाकी जो है कोई भी बैट्समैन जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कोई खातर खा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। कल जितना भी जो लोड था वो बाबर आजम ने अपने शोल्डर के ऊपर लिया, जिसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो उन्होंने किया है। एक कप्तान की इनिंग खेली और बहुत मज़ा आया। बहरहाल जो है ये उनकी बैटिंग का जो है वो कल जो उन्होंने की है। अच्छा, उसके बाद बॉलिंग की तरफ चलते हैं। नसीम शाह ने 32 रन दिए, एक खिलाड़ी को आउट किया। सलमान अली आगा इज़ वेरी इंप्रेसिव। वो तो बॉलिंग के में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते जा रहे हैं और बैटिंग में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और सलमान अली आगा, मैं जो है पाकिस्तानी सिलेक्टर्स को ये कहूँगा कि सलमान अली आगा के ऊपर जो है वो खुसूसी नज़र करम करें। ये मुझे लगता है कि ये T20 स्क्वाड का जो पूल है उसके अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। शादाब, नाइस टू सी हिम कि शादाब जो है वो आहिस्ता 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 अपने रिदम में वापस आते जा रहे हैं। वो बहुत ज़बरदस्त फील्डर भी हैं, बैट्समैन भी हैं। अगर उनका बॉलिंग का रिदम वापस आ जाता है तो ये पाकिस्तान के लिए सोने पे सुहागा होगा। बहरहाल जो है ये इन तीनों बॉलर्स ने जो है वो कदर बेहतर बॉलिंग की, लेकिन बाबर आजम ने जो उनकी ठुकाई की है उससे ये बिल्कुल कतई तौर पे अपने आप को नहीं बचा सके। 201 रन के जवाब में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग का आगाज़ किया, तो मनरो जो है वो चूंकि आउट ऑफ फॉर्म थे, तो शुरू में उनके पल्ले गेंद नहीं पड़ रही थी। कॉक्स जो है वो जल्दी आउट हो गए। उन्होंने 13 रन बनाए और 10 बॉलों का सामना किया। शदाब कल फिर तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गए। आगा सलमान ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया। छोटी सी इनिंग थी, उन्होंने 14 रन बनाए और 8 बॉलों का सामना किया। और इसके बाद फिर जो है वो एक कमज़ोर से काफ़ी कमज़ोर क्रिकेटर हैं, ठीक है, आज़म खान, वो आए और मनरो, उनके दरमियान जो है ये एक इतनी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगी कि उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को हिला के रख दिया। इतने ज़बरदस्त स्ट्रोक जो है वो खेले हैं आज़म खान ने कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आज़म खान जो है वो अगर उनको फिजिकली तौर पे देखा जाए तो फिजिकली वो बिल्कुल क्रिकेटर नहीं लगते। अगर वो पाकिस्तान की टीम में अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो उनको जो है अपनी फिटनेस पर जो है वो तवज्जो देनी पड़ेगी। और ये जो उनका इस वक्त वेट जो है मेरे ख्याल 300 प्लस केजी या 400 प्लस केजी है, इसको कम से कम 200 से 300 केजी कम करने की ज़रूरत है। वो तकरीबन 70-80 केजी से ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए। तो वो फिर जो है एक फुर्तीले विकेट कीपर भी बन जाएंगे। और अगर उनको करवानी पड़ती है फील्डिंग करवानी पड़ती है तो वो भी फील्डिंग भी कर सकते हैं। तो इफ़ ही वांट टू बिकम ए इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान, देन ही शुड हैव ए फुल कंसंट्रेशन ऑन हिज फिटनेस। मैं जो है ये बेशक जो है ना ये 30 गेंदों पे 100 भी कर देते, तो मैं आज़म खान को पाकिस्तान की टीम में खिलाने के हक में नहीं हूँ। क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि चांदे चांद,
महीने बाद स्कोर कर लिया, 10 मैचों के बाद स्कोर कर लिया। कंसिस्टेंसी इनके अंदर भी नहीं है। शॉट्स इनके पास हैं, जब ये सेट हो जाते हैं तो मारते बहुत हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि इनको अपनी फ़िटनेस के ऊपर जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि मोइन खान जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तान को इतना सर्व किया है, पाकिस्तान के वो क्रिकेटर, उनको नहीं पता कि ये क्रिकेटर जो है उसको जो है ना कैसा स्मार्ट होना चाहिए, उनकी फ़िटनेस कैसी होनी चाहिए। तो ये जो है ये मोइन खान को भी जो है वो थोड़ा-सा अपने बेटे के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहरहाल जो है ये कल पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग जो है वो खुल के जो है वो सामने आई कि कितने फ्लॉज़ हैं उसके अंदर। और अगर यही बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की रहती है तो मेरा ख़्याल है कि जितनी अच्छी उनकी बैटिंग है, बॉलिंग जो है वो किसी वक़्त भी इनको जो है वो डुबो के रख सकती है। यानी ये जो बॉलिंग है, अगर आप 250 भी कर लें तो इसके अंदर एबिलिटी है कि ये 250 भी चेज़ करवा सकते हैं। साइम अयूब ने कल 3 ओवर किए, उनके पहले 2 ओवर बड़े ज़बरदस्त थे। उसमें उन्होंने कोई 10 से 12 रन्स दिए थे। उनके आखिरी ओवर में को बहरहाल जो तीसरा उन्होंने ओवर किया उसके अंदर उनको 10-12 स्कोर हुए हैं। तो ये साइम अयूब जो है उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग की थी और कल वाले मैच में भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की। 1 विकेट, 1 खिलाड़ी को आउट किया और बड़ी कीमती विकेट थी जो उन्होंने हासिल की। 24 रन्स जो है ना उन्होंने दिए। उसके बाद अरशद इकबाल की मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पेशावर ज़ल्मी के पास मौजूद हैं, अरशद इकबाल, तो इनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि पिछला जो पीएसएल है मुझे याद है उसमें अरशद इकबाल ने और सलमान अरशाद ने मिलकर जो कुछ मैचेस जीते थे पेशावर ज़ल्मी ने, उनमें इनका बड़ा किरदार था। तो नवीनुल हक जो है ये पिछले मैच में भी इन्होंने 50 प्लस स्कोर खाए, कल के मैच में भी 40 प्लस स्कोर खाए। एक क्रूशियल मोमेंट के ऊपर जो है जब ये आज़म खान 27 रन चाहिए थे तो इन्होंने एक पंजाबी जी कहते हैं अपने पैरों ही ठप्पा मार देता, अपने पैरों में ठप्पा मारा और छक्का हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो फिर अगली बॉल पर आउट हो गए। तो अगर वो उन्होंने छक्का ना खाया होता तो ये पेशावर ज़ल्मी जो है ये और अच्छे बेहतर तरीके से जो आसानी के साथ मैच जीत सकती थी। बहरहाल जो है वो नवीनुल हक का जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर जो है आज़म खान मैच ख़त्म करने के चक्करों में थे, हिट लगाई, पूरी हिट नहीं लगी, गेंद सीधी बाबर आज़म के पास आई और उन्होंने एक आसान कैच लेकर जो है वो आज़म खान को आउट कर दिया। लेकिन उस वक़्त तक जो है ये मैच बिल्कुल टोटली जो है ये इस्लामाबाद के पलड़े में जा चुका था। उसके बाद जब अगला ओवर शुरू होता है आरिफ याकूब का, तो अनबिलीवेबल, इतना ज़बरदस्त किस्म का ओवर, मेरा नहीं ख्याल कि पीएसएल की हिस्ट्री में इस तरह का ओवर जो है वो हमें देखने में मिला होगा। पहली बॉल के ऊपर उन्होंने जब वो मनरो थे वो हिट मारने के लिए बाहर निकले तो बीट हुए, तो हसीबुल्लाह ने जो है उनको स्टंप आउट कर दिया। उसके बाद फिर बैटिंग करने के लिए जो है वो आगे क्या नाम है उनका, फ़हीम अशरफ। तो फ़हीम अशरफ ने आके तो पहली बॉल पर सिंगर ली, दूसरी तरफ चले गए। उसके बाद जो भी बैट्समैन आते गए, इमाद वसीम, उसके बाद हुनैन शाह, सब जो है उल्टी-सीधी शॉट्स जो है वो मारकर आउट होते गए और एक ही ओवर में उन्होंने मनरो को भी आउट कर दिया, फ़हीम को भी आउट कर दिया, हुनैन को भी आउट कर दिया। यानी 4 खिलाड़ियों को आउट करके तो मैच का बिल्कुल पासा ही पलट दिया। और जब आखिरी ओवर शुरू हुआ सलमान अरशाद का, तो उसमें उनको मैच जीतने के लिए 19 रन दरकार थे और पहली बॉल पे सिंगल हुई, नसीम शाह सामने आए, उन्होंने सीधा छक्का खड़का दिया, मैच एक दफ़ा फिर जो है वो हिलने लग पड़ा कि हो सकता है कि ये मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चला जाए। उससे अगली शॉट फिर जो है नसीम शाह ने बड़ी अच्छी मारी लेकिन वो सीधी फील्डर के पास चली गई, सिर्फ 1 रन हुआ। उसके बाद जो है वो फिर सामने आ गए इमाद वसीम। इमाद वसीम जो ब्रेडमैन हैं, जो बड़ा शोर करते हैं, जी मुझे खिलाया नहीं जाता, दिस एंड दैट, ये वो भी जो है वो अगली बॉल पर आउट हो गए और एक दिलचस्प किस्म का मैच जो है वो कल देखने को मिला। और ये जो पेशावर ज़ल्मी के पिछले जो दोनों मैचेस हुए हैं, दोनों दोनों नहीं बल्कि तीनों मैचेस बड़े दिलचस्प किस्म के हुए हैं, आखिरी आखिरी ओवर्स तक गए हैं। और अब जो है ना ये पिछले तो 3 से 4 मैच जितने भी हुए हैं ना, ये बड़े मज़ेदार किस्म के मैच हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है पीएसएल के मैचेस देखने का। अच्छा, अब ये है कि पॉइंट्स टेबल पर अगर हम निगाह डालें तो टॉप पर जो है वो मुल्तान सुल्तान है और दूसरे नंबर पर क्वेटा ग्लेडिएटर, तीसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी आ गई है। कराची ने 3 मैचेस खेले हैं, उनमें से 2 जीते हैं, लेकिन अभी उनके
पहले राउंड के 2 मैचेस बाकी हैं, वेट एंड वॉच। और लाहौर के अंदर जो है वो अपने 5 के 5 मैचेस हार चुका है। अब अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आगे अच्छे खेल का मुजाहरा ना किया तो ये भी एलिमिनेट हो सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने अगर अगले राउंड में जाना है तो उसके लिए उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ ही आज की वीडियो का मैं अख्ताम करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो आपको पसंद आती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।